एवरीवन, सो चलो अभी देखते हैं कि जो बैकपैक फाइल है एंड बैक फाइल है वो कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये तीन डेटा सेट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये दो कंपनीज हैं, एडवेंचर वर्क 2012 एंड एडवेंचर वर्क 2019। एंड ये एक हमारे पास फाइल है, एक्सेल प्रिंस बैकपैक। ठीक है, तो इन तीन डेटा सेट्स को हमें इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकपैक वाले फाइल की। अभी मैंने ये डेटाबेस रख रखा है अपने लोकल पे, मतलब मेरे डेस्कटॉप पे है, बट इसको हमें कहीं पे सेव करना है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे। मैं दिखाता हूँ आप कहाँ पे प्लेस करेंगे। फर्स्ट आपको फर्स्टली लेट्स ओपन दैट SQL server. Okay, so right click on the database and there's an option called restore database. हम इस पे क्लिक करते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, मेरे केस में मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है वैसे तो, बट फिर भी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है डिवाइस में। ये आपका डेटाबेस डिवाइस में पड़ा हुआ है। एंड जैसे आप डिवाइस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स दिखेंगे। आप इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करना है ऐड। तो ये सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि वो फाइलें कहाँ पड़ी हैं। ठीक है, तो दिस इज द लोकेशन जहाँ पे आपको फाइल रखनी है इनफैक्ट। ठीक है, मेरे केस में मैंने डेस्कटॉप पे रख रखी है। हालांकि मैं डेस्कटॉप से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, बट बेटर चॉइस इज कि ये वाली जो आपके पास लोकेशन आ रही है, ये वाली। ठीक है, इसको लेट्स पेस्ट इट ऑन नोटपैड, और कहीं पे भी कर लेते हैं एक बार के लिए। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। लेट्स डिलीट दिस एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर। सो ये वाली लोकेशन है जहाँ पे मुझे वो दो फाइलें रखनी है, जिसका एक्सटेंशन है बैक, BAK। ठीक है, अभी मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए, कैंसिल। ठीक है, अब आप सिंपली विंडो आर पे क्लिक कीजिए, रन, एंड लेट मी पुट दैट पाथ ओवर हियर। ठीक है, डायरेक्टली चाहे तो आप ब्राउज करके भी जा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सी ड्राइव डायरेक्टली डाल दिया रन के अंदर। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, ओके करूंगा, तो ये मेरे पास वो फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, सो वो फोल्डर जहाँ पे मुझे अपनी वो दो फाइलें रखनी है, बैक वाली। तो मैं ये फाइलें मैं आपको दूंगा आपको। देखो मेरे केस में मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट .bak पे। ठीक है, इसको दोनों कॉपी करते हैं। सो कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर, इस लोकेशन पे। तो मैंने राइट क्लिक करा एंड से पेस्ट कर दिया। सो जस्ट होल्ड ऑन, ये दोनों फाइलें मेरे पास यहाँ पे आ गई। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी है, बट फिर भी मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ। अब वापस चलते हैं अपने SQL सर्वर के अंदर। वापस से इस थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं। जब आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, तो नाउ सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो फाइलें पड़ी हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अभी मैं के लिए इसका नाम चेंज कर देता हूँ। लेट्स टेक, शायद नाम चेंज नहीं कर पाऊंगा, बट आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है एंड ओके करना है। ऐसे ही इस पे क्लिक करना है एंड ओके करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको ये प्रोग्रेस दिखाएगा, थोड़ा सा ग्रीन यहाँ पे दिखेगा, और उसके बाद डन हो जाएगा। एंड इसका मतलब है कि ये दोनों डेटाबेस आपके इंपोर्ट हो गए हैं। लेट मी रीट्राई, लेट्स टेक 2012 एंड आई से ओके। ये आपको यहाँ पे दिखेगा, लेट्स से ओके। अब ये देखो, ये मेरे केस में डाउनलोड हो रहा है एंड इट्स इट डन। सो मुझे सिर्फ करना है ओके एंड दैट्स इट। हालांकि मेरे पास पहले था, उसकी एक कॉपी और बन गई होगी। ऐसे ही आपके केस में आपको दोनों को करना है। एंड लास्ट में आपके पास मैसेज आ जाएगा, डेटाबेस एडवेंचर वर्क 2012 रिस्टोर्ड सक्सेसफुली, एंड ऐसे ही आप 19 वाले क्लिक कर सकते हो। तो दिस इज अ वे कि आप अपने डेटाबेस कैसे रिस्टोर करोगे। अब बात करते हैं बैकपैक विच इज अ स्पेशल फाइल। ठीक है, ये एक दूसरा डेटाबेस है। अब हमें इसको भी इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन लेट्स ओपन SQL सर्वर। अब डेटाबेस में वापस से राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम रिस्टोर डेटाबेस पे क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट डेटा टियर एप्लीकेशन। बैकपैक फाइल के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो जहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड से नेक्स्ट करते हैं। एंड ये पूछ रहा है कि आपका जो फाइल डेटा है वो कहाँ पड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए आप कहीं भी रख सकते थे उस फाइल को, बट मैं इसको ब्राउज करता हूँ एंड आई एम सेइंग कि मेरा वो जो डेटा है वो पड़ा है डेस्कटॉप पे। मेरे केस में वो मेरी डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है जिसका नाम है डेटाबेस SQL सर्वर। एंड इसके अंदर एक फाइल है एक्सेल प्रिंस बैकपैक। एंड जस्ट से ओपन एंड से नेक्स्ट एंड से नेक्स्ट। ओ, मेरे केस में मेरे पास ये डेटाबेस ऑलरेडी था, इसलिए मुझे ये एरर दे रहा है। लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एक्सेल प्रिंस की जगह पे मैं कर देता हूँ एक्सेल प्रिंस 2 कर देता हूँ। ठीक है, या वन, वन भी मेरे ख्याल से होगा। लेट्स टेक मे बी 1 2 3 कर देते हैं। 1 2 3। आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि
मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा था। बट अभी मैं चेंज कर रहा हूँ 1 2 3, से नेक्स्ट, से फिनिश, दैट्स इट। तो ये कुछ मोमेंट लेगा आपके। लेट्स वेट फॉर फ्यू मोमेंट मोर। एंड लास्ट में आपको मेंशन कर देगा कि यस ऑपरेशन कंप्लीटेड, एंड से क्लोज। सो वंस यू डू सो, अब आप जब आप अपने SQL सर्वर को क्लोज करोगे एंड रीओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे वो दिख जाएंगे। जैसे मेरे केस में मुझे पहले दिख गया एक्सेल प्रिंस 1 2 3, एंड 2012 मेरे पास पहले ही था, तो वो मुझे यहाँ पे दिख गया। सो दैट्स इट, आई थिंक दिस वाज ओनली स्टेप्स यू नीड टू परफॉर्म। तो आप कर लीजिएगा, अगर कुछ दिक्कत होगा तो फिर आप मुझे फोन कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।